कुछ पार्ट कवर करिए। हो सकता है कोई चैप्टर आपका बहुत अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो उसका भले ही दोबारा से वन शॉट मत देखिए, थोड़ी सा तो अब कसना पड़ेगा, आपको भी कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट नीट है, वो स्टेथोस्कोप है, डॉक्टर बनना है, जो इतना इजी नहीं होता है, पर हम तैयार हैं, राइट? तो बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं रखना अपने अंदर, कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं रखना है, मजे से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है। अब आज की क्लास शुरू करने के पहले मैं यहां पर आपको बताती हूं स्टूडेंट्स, देखिए, चेकलिस्ट फॉर सिलेक्शन इन नीट 2025। यहां पर मैंने ये 5 बातें लिखी हुई हैं और ये 5 बातों को अगले 4 महीने तक फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर हम एक बहुत अच्छे मार्क्स के साथ नीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं। पहला है एसओएस। जी हाँ, एसओएस एक ऐसा शब्द है जो हम इमरजेंसी में सुनते हैं। इसका मतलब होता है सेव आवर शिप। नेवी में एसओएस इमरजेंसी के लिए ये सिग्नल भेजा जाता था, कोड वर्ड, पर यहां इसका मतलब है स्टडी वन सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारी सीरीज होंगी और वो सीरीज डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग हम सब केटर करेंगे। पर जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, अगर बुफे फ्री का है तो ये नहीं कि हम सब कुछ खा लें, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ हमारी खराब होगी। आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में एक टीचर को चूज कर कर सिर्फ उन्हीं से किसी एक सीरीज के अंदर पढ़ना है। तो अगर आप प्रचंड फॉलो कर रहे हैं तो पूरा फिर प्रचंड ही फॉलो करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ें। एंड बिलीव मी, एक बात याद रखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी सीरीज के अंदर कोई टीचर आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बता देंगे जिससे सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं करोगे अगर उस लेक्चर को तो कुछ छूट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट। सारे जितने भी टीचर्स हैं सब वंडरफुली एक्सपीरियंस्ड है और सब आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। यहां रोल आपकी सेल्फ स्टडी का आएगा। आप कितना उसे याद रखते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, आपका रोल आएगा। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे। तो आईने को साफ मत करिए, अपने चेहरे की धूल हटाइए, अपनी कमजोरियों को विन ओवर करना है। सेकेंड चेकलिस्ट का पॉइंट है मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू त्याग। जितना आप इस अगले 4 महीने में त्याग करेंगे, किसी फेस्टिवल को नहीं मनाना, किसी की शादी में नहीं जाना, कोई बर्थडे पार्टीज नहीं करनी, कोई इवेंट्स नहीं करने, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो रील्स शॉर्ट्स देखने के टेम्पटेशन का जितना त्याग करेंगे, जितना त्याग करोगे उतना समय मिलेगा, उतनी पढ़ाई करोगे, उतने मार्क्स आएंगे, उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, त्याग का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। नंबर 3, प्लान्ड स्टडीज। हो सकता है कोई स्टूडेंट बोले मैं तो पूरा दिन त्याग करता हूं, पूरा दिन खिड़की दरवाजे बंद करके अपनी टेबल चेयर पे या गद्दे पे अपने बेड पे बैठा रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, लेकिन नंबर नहीं बढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रैंडम स्टडीज कर रहे हो। ऐसा नहीं किसी का कुछ भी फोन आ गया और कुछ भी पढ़ने लग गए, कुछ भी टेस्ट आ गया कुछ भी पढ़ने लग गए। प्लान्ड वे में मैंने आप लोगों को जागृति डायरी बनाना सिखाई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर मुझे पूरे साल से अपनी मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू यानी एमसीडी लिस्ट भेज रहे हैं। एक रात पहले डिसाइड करिए कि कल आप क्या क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मिला तो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करना है, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाइए और टिक मार्क्स लगाते जाइए। नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फॉलो योर ओन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर ऐसा होगा कि आपने पर्टिकुलरली कोई चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने का सोचा, अचानक से आपके फ्रेंड का फोन आ गया, उसने कोई दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नहीं आता था और आप वो दूसरा चैप्टर पढ़ने बैठ गए। ऐसा नहीं करना है। आप अपना प्लानर बनाइए, अपना डिसाइड करिए कि मेरे कौन से चैप्टर स्ट्रांग हैं, वीक हैं। एक स्ट्रांग एक वीक ऑल्टरनेट में रिवाइज करूंगा, आपका प्लान होगा और उस पर स्टिक रहना है। किसी दोस्त के कहने पर, फ्रेंड के कहने पर, अचानक से कोई नई सीरीज आ गई उसके अकॉर्डिंग चलने लग गए, ये सब नहीं करना है। अपना प्लानर बनाइए। भले ही प्लानर बनाने में आपको आधा घंटे का टाइम लगेगा, बट वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी तरह की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से इस समय दूर रहना है। हर वो व्यक्ति, हर वो परिस्थिति जो आपको यह एहसास कराए कि तू सिलेक्ट नहीं हो सकता है, आपको नेगेटिवली डीमोटिवेट करे, उससे आप दूर रहिए। वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी इंसान जो आपको नेगेटिव मोड में डाले, आपको डीमोटिवेट करे, उससे दूर रहिए। और उसके 2 सबसे अच्छे तरीके हैं। मैंने आपको कहा है नाम जप, रोज सुबह 10 मिनट और रात को सोते में 10 मिनट, एंड 4x4 टेक्निक। स्टूडेंट्स भले ही ये 20-25 मिनट्स आपके दिन के लेंगे, पर ये आपको इतना प्रोडक्टिव बना देंगे
कि कम टाइम में भी आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। इसे जो लोग रेगुलरली करते हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा अभी कितना बेनिफिट हो रहा है। आप जिस इष्ट को मानते हैं, राम राधा, राम 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 राम, या राधा 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 राधा, या अगर आप निराकार को मानते हैं, दूसरे धर्म के हैं, तो भी आप ओम जो यूनिवर्सल साउंड है उसका जाप कीजिए, ओम 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 ओम। पर ये करिए, क्योंकि अब अगले 4 महीने सिर्फ पढ़ाई नहीं, जो यहां से स्ट्रांग रह पाया, यहां से स्ट्रांग रह पाया, वो रेस के पार जाएगा। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अब खेल पढ़ने का भी है और प्लस मेंटल स्टेबिलिटी रखने का भी है, और वहां हमारे इष्ट से जुड़ने पर ही हमें वो अंदर से स्ट्रेंथ मिलती। चलिए आइए, तो ये है चेकलिस्ट। अगर आपने इसे फॉलो कर लिया है तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी, हाँ बेटा एनसीईआरटी तो पढ़नी है, वो तो पढ़ाई के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा। चलो तो आ जाओ, आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से अपन आशीर्वाद ले लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, ताकि फुल जोश आ जाए आज के चैप्टर में और इस चेकलिस्ट को पूरा करने में हमारे ईश्वर हमारी मदद करें। चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। आइए आशीर्वाद लेते हैं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। करें शुरू। कोई फालतू वीडियोस मत देखो, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगी आपको पीडब्ल्यू की तरफ से पहुंच जाएगी, या जो भी आप एक चैनल फॉलो करते हो जिन पे ट्रस्ट है वहां से पहुंच जाएगी। 10 जगह वो सुंदर सुंदर थंबनेल्स देखकर, खतरनाक खतरनाक थंबनेल देखकर फंस मत जाना, उनके व्यूज मत बन जाना। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, है ना। थंबनेल तो बनाए जाते हैं फंसाने के लिए, बेट बोलते हैं ना, चारा डालना। नीट 2 बार होगा, अंदर पता चलेगा कि वो न्यूज आई है कि अभी उन्होंने बोला है शायद वो आगे जाकर नीट 2 बार करवा सकते हैं। अरे अब 4 महीने में थोड़ी ना वो 2 बार करवाएंगे, इतना बड़ा डिसीजन देंगे। जो होगा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पर वो थंबनेल ऐसा खतरनाक होगा कि आप देखोगे ही देखोगे। तो बेटा ये तो ऑनलाइन वर्ल्ड है, इसमें तो हमें बचना है, ठीक है।